जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल टाउन लिंक रोड में। और मॉडल टाउन लिंक रोड पे एक कुछ अर्सा पहले पेस एक बहुत मशहूर शॉपिंग मॉल समझा जाता था, जिसमें लोग शॉपिंग करना जो है ना वो एक फ़ख्र की बात समझते थे। लेकिन इस वक्त में जो है ना पेस एक लो तरीन शॉपिंग मॉल बन चुका है। उसकी वजह क्या है, क्या रीज़न्स हैं, क्या मैनेजमेंट की कमज़ोरी है, वो हम जानते हैं दुकानदारों से और जानते हैं हम मैनेजमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ठीक ठाक है। क्या नाम है भाई का? अब्दुल गफ़ार। वाह गुफ़ार भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, सियासत में हम बाद में आते हैं। एक वक्त था कि पेस जो है ना सबसे हाई फाई शॉपिंग मॉल समझा जाता था। अब क्या सूरत हाल है? ये मैनेजमेंट की कमज़ोरियों की वजह से ऐसा हुआ है। ज़ाहिर है, आप कोई भी किसी चीज़ को आप तवज्जो नहीं देंगे तो वो आपकी गिरती चली जाएगी, आपका ग्राफ जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आप तवज्जो देना छोड़ दें, उसका ग्राफ ऑटोमेटिकली। मैनेजमेंट की क्या जो है ना वो है? मैनेजमेंट इसको जो है ना वो एक प्रोडक्टिविटी होती है, एक पीछे पैरवी करनी होती है। वो पैरवी नहीं इसकी कर रहे हैं। उन्होंने बस अल्लाह तवक्कल छोड़ा हुआ है कि बस चल गया तो चल गया, ना चला तो खैर। नहीं, मैनेजमेंट तो नीचे बैठी है पूरी जो है ना वो। बैठी है, लेकिन ये होता है ना, अब मेरी दुकान है तो इसको चला रहा हूँ मैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट है मुझे पूरी करनी है, इसका सामान लेके देना है, इसकी चीज़ें लेके देनी है, तो पूरा तो मेरा करना है। अगर मैं तवज्जो नहीं दे रहा तो ज़ाहिर है बिजली कारोबार में फ़र्क पड़ेगा। अब ये साथ ही आपके अमाना वाले बैठे हैं तो वो देखिए किस तरह तवज्जो दे रहे हैं। वहाँ पे कूलिंग का निज़ाम देखें बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है, ठीक है। कस्टमर की इनकमिंग के लिए वो लोग उन्होंने ग्रोसरी बनाई हुई है बहुत अच्छी, ठीक है। उसके अलावा प्ले लैंड बहुत अच्छा बनाया हुआ है, फूड पॉइंट बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप देखें वो चीज़ें नहीं हैं। आमना माना मॉल की जो कंट्रोल है वो काफ़ी। काफ़ी हाई फाई कंट्रोल है, उस पर मालिक ऑन करता है, उस पर जो नफ़ा नुकसान है उसको बर्दाश्त करता है। अच्छा गफ़ार भाई, आप ये बताएं कि ये जो आपने ये कब से इधर दुकान कर रहे हैं? मेरा तो यहाँ पे 15-16 साल हो गए अच्छा, 15-16 साल से ऐसे। अच्छा, अभी की जो सूरत हाल है, इसका किराया, आपके अखराजात, आपके ज़ाहिरी बात है घर के अखराजात, वो मैनेज हो रहे हैं? हाँ, बस एक एवरेज चल रहा है सिस्टम, लेकिन हम लोग ग्रो नहीं यहाँ पे कर पाए। जो एक होता है बिजनेसमैन, आज और होता है कल कोई और होता है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे सर्वाइवल पे जी रहे हैं। यानी कि बस ठीक है यार, हैंड टू माउथ। पूरा हो रहा है, बस ठीक है वो सारा। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आपकी इधर शॉप है? जी जी, शॉप है, किस चीज़ की शॉप? कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक। कब से इधर शॉप चला रहे हैं? ये 20 साल से। 20 साल से इधर चला रहे हैं। अच्छा, मैं जो है ना मैंने अभी अमाना मॉल से भी इंटरव्यू किए हैं, और पेस के जो पहले हालात थे, आज से कोई 10 साल पहले लगा लें, हाँ जी। काफ़ी हाई फाई एक शॉपिंग मॉल समझा जाता था। जी जी। तो आज की क्या सूरत हाल है? असल में जिस टाइम ये पेस था उस टाइम ना मॉलों की तादाद कम थी पूरे लाहौर में, तो पेस शुरू से इसका नाम था। इसके बाद ये है कि इन्होंने जो है ना और ज़्यादा तरक्की नहीं की, दूसरे इससे अच्छे मॉल बन गए। लेकिन जो नॉर्मल कस्टमर अभी भी आता है, जैसे बुटीक का हो गया, ज्वेलरी का हो गया, वो अभी भी पेस में ही है। आप ग्राउंड फ्लोर में दुकान है जी, आपकी? ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, राउंड अबाउट क्या इधर रेंट चल रहा है? इधर पहले तो बहुत ज़्यादा थे, जैसे काम अच्छे थे उस टाइम 1 लाख 1.25 लाख तक शॉप का रेंट था, ठीक है। अब ये है कि 50% डाउन भी हो गए हैं रेंट। अच्छा, 50% डाउन करके जी जी। भी आप जो है ना इतना मैनेज कर पा रहे हैं कि आप अपना ख़र्चा, दुकान का ख़र्चा और घर का ख़र्चा निकाल सकते हैं? हाँ, शुरू से निकाल रहे हैं। उसमें ये है कि अगर तो आपने दुकान पे माल अपनी वैरायटी फुल रखी हुई है तो इंशाल्लाह आपका जो है ना ख़र्चा चले। यानी कस्टमर आता है अभी? कस्टमर आता है। अच्छा, नाम आपका मैं पूछना भूल गया। नदीम। नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। जी, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू। अच्छा, क्या नाम है भाई का? मेरा नाम एहसान सरवर। एहसान भाई, ये बताएं कि हम जो है ना अमाना मॉल से इंटरव्यू करके आए हैं अभी, और उसके मुताबिक पेस का बहुत बुरा हाल लग रहा है। जी जी, बेशक इसी तरह ही है, क्रिटिकल कंडीशन से पेश गुजर है। आखिरी सांसें हैं इसकी, खुदा करे कि इसको सांसें बहाल हो, कस्टमर्स आना शुरू हो। हम भी कस्टमर्स को मोस्ट वेलकम कहते हैं, और बहुत अच्छी रेंज अवेलेबल है और बिल्कुल मुनासिब कीमत में बनस्बत अगर आप किसी लोकल बाज़ार चल जाए, फ़िक्स प्राइसेस और बदतमीज़ी उनकी अलग से होती है। 18 साल पहले ये इसका बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था, तो अब तो वो वाला जो है स्टैंडर्ड नहीं रहा। और एक रीज़न ये भी है कि अब लाहौर में बहुत सारे मॉल खुल गए हैं। पेस था इब्तदाई दौर में, पहले जो पेस का कॉन्सेप्ट था मॉल का, इंट्रोड्यूस इन्हें सुलेमान तसीर ने लाया था, जो साहब गवर्नर पंजाब थे, ठीक है। मॉल का कॉन्सेप्ट पहले लाहौर में कम मॉल थे, अब आपको पता है कि हर जगह पे मॉल बन गए हैं, ठीक है। नहीं, जी जी बोले। उसकी वजह से थोड़ा सा पेस में वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं रहा जो पहले था, ठीक है।
आपके सामने ये तकरीबन इसके 5 फ्लोर हैं, जो 2 फ्लोर हैं इस टाइम रनिंग में हैं और 3 फ्लोर इसके बंद हैं। कुछ मैनेजमेंट के भी है गफलत के, मैनेजमेंट उस तरह मैनेज नहीं कर सकी जिस तरह दूसरे मॉल अपने मॉल्स को मैनेज। नहीं, जैसा कि आप देखें ना, आपने जो है ना, ये एक छोटा सा पॉइंट है कि शॉपिंग मॉल ज़्यादा हो गए हैं। असल में ये पीछे मॉडल टाउन की सोसाइटी है, ये मॉडल टाउन की सोसाइटी पे से गुजर के देन अमाना मॉल जाती है जी। तो मतलब इसकी ऐसी वजह कोई आपको हो कि जो है ना इस अरसे में कस्टमर यहाँ से स्किप क्यों हुआ है? अच्छा, इसमें एक 2 बल्कि बेसिक रीज़न है। एक तो इधर ग्रॉसरी नहीं है, सेकंड इसमें प्ले लैंड नहीं है, और एक चीज़ और, इसमें कोई ब्रांड नहीं रहा। जितने ब्रांड थे यहाँ से शफल कर गए हैं, अमाना में कुछ चले गए हैं या इधर उधर चले गए। किसी भी मॉल को चलाने के लिए ब्रांड बहुत ज़रूरी है। इस मॉल में अब कोई भी ब्रांड नहीं है, क्योंकि आज को आपको पता है कि कॉन्सेप्ट लोगों का ब्रांड कॉन्शियस हैं लोग। ब्रांड होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड नहीं है यहाँ। ये सबसे बड़ी रीज़न है कि इस मॉल में कोई ब्रांड नहीं रहा, जिसकी वजह से इसकी ये ज़वाल पजीर हो रहा है मॉल। ठीक है, हम जी यासर भाई के पास मौजूद हैं जो पेस को मैनेज करते हैं। तो जो दुकानदार की शिकायत है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बारे में हम पूछते हैं यासर भाई से कि वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हाल है भाईजान? बिल्कुल ठीक ठाक आपसे। अच्छा यासर भाई, हमने ना शॉपकीपर से बात की है। उनका एक गिला है कि 2-3 गिले हैं। एक तो उन्होंने कहा जी जो बड़े ब्रांड है ना वो पेस से आउट हो गए हैं, ये नहीं हमें पता कि क्यों हुए हैं, रेंट की वजह से हुए हैं या कोई और मसले मसाइल हैं। एक उन्होंने ये कहा कि ग्रॉसरी का जो एक फ्लोर था ना वो भी ख़त्म कर दिया गया है। एक उनका ये जो है ना वो एतराज़ है कि प्ले लैंड भी बच्चों का ख़त्म कर दिया गया है। इस बारे में क्या आप कहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि ब्रांड गए हैं, ब्रांड भी इनकी वजह से गए हैं। वो इसलिए कि जब ये छोटे दुकानदार पैसे नहीं देते थे तो हमारे पास सर्विस चार्जेस या बिल के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हमें मजबूर, उनकी एक फ़िक्स टाइम होता है कि 15 या 16 या 17 है, उसमें वो पैसे देते थे। नहीं, जैसा कि वो रेंट देते हैं, रेंट में रेंट वो देते थे, लेकिन मसला ये है कि ये जो लोग हैं जो अभी बैठे हुए हैं, ये छोटे लोग जो ब्रांड नहीं है, जिनके पास ये आम दुकानें हैं, जिस तरह आम काउंटर है, ये हमें टाइम पे पैसे नहीं देते। ब्रांड टाइम पे पैसे देता भी था, लेकिन फिर भी हमारा बिल नहीं पे होता था, क्योंकि अगर 200 दुकान है उसमें सिर्फ 50 ब्रांड है, बाकी 150 लोकल दुकान है। नहीं, आपने जो एक रेंट फिक्स किया हुआ है, बिल उसके अलग है या उसके अंदर है? नहीं, बिल उसी में है हमारा। जो अभी पहले बिल लगा था अब फिक्स है। उस वक्त वो बिल देते थे, लेकिन ये लोग प्रॉपर बिल उस टाइम नहीं देते थे। उनके बिल आने के बावजूद हमारा बिल नहीं पे होता था। अच्छा, इसकी वजह है कि जो है ना एसी भी नहीं चला। लाइट, हाँ जी, एसी भी नहीं चलते थे, लाइट कट जाती थी, जिसकी वजह से उन ब्रांड कोई भी है वो नहीं बैठता। अच्छा, ये तो सपोज एसी का बिल का इशू हो गया। ये जो ग्रोसरी का आपने फ्लोर ख़त्म किया, ग्रोसरी का भी यही इशू है। आपको पता है ग्रोसरी हर वक्त लाइट, एसी, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमारी लाइट कट जाती थी, जिसकी वजह से ग्रोसरी नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से वो बाहर चली गई है। और प्ले लैंड प्ले लैंड भी इसी वजह से बंद हुआ है। जब प्ले लैंड बंद तब हुआ है कि जब कस्टमर ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, तो प्ले लैंड भी बंद हो गया। मसला ये है, ये सिर्फ और सिर्फ पेस को इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ पेस का कसूर है, पेस का कसूर है, कुछ ना कुछ है, लेकिन ज़्यादा इनका भी है। आप ये देखें 400 दुकान है ऊपर, 400 में दुकान में से 400 ब्रांड नहीं होता, उसमें से 100, 80, 50 ब्रांड होता किसी भी शॉप में चले, बाकी लोकल होते हैं। ये लोकल जो हैं वो टाइम पे पैसे नहीं देते, ब्रांड पैसे दे भी दे, हमारा बिल फिर भी लेट हो जाता था। ठीक है जी। हमने हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर करें। हमने पहले हमारा चिल्लर था, पुराना था थोड़ा सा, हमने उसको बंद कर दिए, इंडिविजुअल एसी लगाने शुरू कर दिए कि उसकी वजह से हमारा बिल थोड़ा सा कम हो और हम इनको फैसिलिटी दे के और ये चलाएँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये मैनेजमेंट का एक बिल्कुल अपोजिट जो है ना वो बयान है। दुकानदार का बयान था कि मैनेजमेंट कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, हालांकि मैनेजमेंट से पता चला है कि दुकानदार कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। इनका वैलिड एक पॉइंट है, जब टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे, टाइम पे किराया नहीं मिलेगा, टाइम पे बिल नहीं पे होगा, तो वो ज़ाहिर बात है ना एसी चल सकेगा, ना प्ले लैंड चल सकेगा, और ना ही जो है ना वो ग्रोसरी का कोई जो है ना फ्लोर वो रन हो सकेगा। लिहाजा इसमें जो है ना दोनों मैनेजमेंट को और शॉपकीपर को दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में भी कि पेस का जो पुराना उसकी जगह है वो बहाल हो सके।